हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाई मोहन गुप्ता में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 17 या लेक्चर नंबर 17 में फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और ये 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो भी एग्जाम होगा उसमें इनके आने की संभावना रहती है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आने की संभावना रहती है इनकी। तो सो लेट्स बिगिन। MOA को कहेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कहेंगे इसको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है? इट इज लीगल डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी संगठन के क्यों बनाया गया वो जस्टिफाई करता है, वो एक्सप्लेन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई नहीं, एक्सप्लेन। पीडीएन पब्लिक डेटा नेटवर्क, जो टेलीकॉम कंपनी होती हैं और जो पब्लिक से डेटा कलेक्ट करती हैं उसको कहते हैं। और जो पब्लिक अपना डेटा किसी प्रकार की टेलीकॉम कंपनी से कोई सर्विस लेने के लिए देता है और जो कलेक्शन होता है डेटा का वो कहलाता है पीडीएन, पब्लिक डेटा नेटवर्क। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब आपने सुना होगा टीडीएस और टीसीएस, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीडीएस टीसीएस है क्या। आप ऐसे समझो, आप किसी भी कंपनी से कोई सामान आप परचेज करते हैं, ठीक है? तो जब सब कंपनी से आप परचेज करते हैं और कंपनी आपको, ये सब पर नहीं लागू है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसका। तो जो कंपनी आपको बिल देती है, तो बिल में जहां पे ये सब सारे टैक्सेस लिखे होते हैं, उसकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, उसकी जीएसटी वैल्यू हो गई, और उसी बिल में नीचे टीसीएस भी ऐड होता है। और फिर वो टीसीएस जब ऐड होता है तो बिल अमाउंट निकल के आती है, वो आप उस कंपनी को पे कर देते हैं, यानी आपने टीसीएस पे कर दिया है। और टीडीएस क्या होता है? जब आप सर्विस किसी को देते हैं, सर्विस है या कोई गुड्स है, और जब वो आपको पेमेंट करता है, तो जो पेमेंट में जो टैक्स काटता है उसको टीडीएस बोला जाता है। तो इसीलिए इसको कलेक्शन कहते हैं और उसको कहते हैं डिडक्शन। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। और टीसीएस और टीडीएस वही कलेक्ट कर सकता है जिसके पास 10 नंबर होता है। 10 नंबर यानी टैक्स अकाउंट्स एंड डिडक्शन नंबर, टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट्स नंबर बोला जाता है इसको। चलो नेक्स्ट, एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक समवर्ती सूची की जांच एजेंसी है। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस होता है। इसको सबसे पहले इसको इंपीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, फिर ये इंडियन सिविल सर्विस हो गया। अभी इसका भी नाम चेंज होके आईएएस हो गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एफएमआरआई फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका काम है, ये ब्रेन की जो बीमारियां होती हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। पीडीपीए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये सिंगापुर का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और गोपनीय कानून है कि व्यक्ति के, जो सिंगापुर का है, भारत का नहीं है ये इस फील्ड में मतलब बहुत महत्वपूर्ण कानून था। इसी कानून को देखते हुए कई दूसरे देशों ने इससे संबंधित अपने कानून बनाए हैं स्टडी करके। सिंगापुर का कानून है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। सिंगापुर में जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम बना उसका स्टडी कई देशों ने करा है। इसके बाद में भारत में इसी कानून से मिलता जुलता एक कानून बनाया गया, उसको कहते हैं डीपीडीपीए। डीपीडीपीए ये 2023 में बना है कानून, और इसको समझते हैं क्या है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में ये बना है। इसको कहते हैं डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम कहते हैं। जो पब्लिक का जो डेटा होता है उसकी संरक्षण करना, उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उससे संबंधित है ये कानून। नेक्स्ट, ओटीएस, इसको वन टाइम सेटलमेंट कहते हैं।
ये स्कीमें जो होती हैं सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा चलाई जाती हैं, नगर निगमों के द्वारा अपने अपने टैक्स को वसूलने के लिए, अपने बकाया को वसूलने के लिए। हिंदी में इसको एक मुश्त समाधान कहते हैं। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है उसको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं उनको बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट, एडसिल, एडसिल क्या है? ये एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड इसको कहते हैं। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है जो देश के अंदर, देश के बाहर, विदेशों में भी भारत की शिक्षा का प्रबंधन और उनकी कंसल्टेंसी का काम देखती है। IIAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, POA, इसको कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी प्रॉपर्टी, बैंक, उसकी मेडिकल से संबंधित निर्णय लेने के लिए उसको अधिकृत करता है। समझे? पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं इसको। एमएड, ये मास्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है। एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इसको कहते हैं, ये भी डिग्री है एजुकेशन से, पढ़ने, एजुकेशनल डिग्री है ये। PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं इसको। लेजर, आपने लेजर सुना होगा, है ना? लेजर वेपन्स भी आए हैं आजकल। तो लेजर का फुल फॉर्म क्या है? LASER, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है इसको। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं KBPS क्या होता है? किलोबाइट्स पर सेकेंड। ये डेटा ट्रांसफर जो करने को, एक डेटा ट्रांसफर करने का एक जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है, जो उसको हम KBPS में मापते हैं, ऐसे समझो आप। डेटा ट्रांसफर रेट को KBPS में मापा जाता है, यानी किलोबाइट्स पर सेकेंड में। JEEG यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहा जाता है, इसको संयुक्त प्रवेश परीक्षा कहते हैं। IIT JEE बोलते हैं उसको, और भी कई जगह होती है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। JAIIB, जूनियर एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। JAIIB, जूनियर एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। IMPS, एक पेमेंट सर्विस है, नई पेमेंट सर्विस है, इसको कहते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये नई पेमेंट सर्विस है IMPS, जिसे हम लोग मोबाइल से डिजिटल फंड ट्रांसफर करते हैं। CDA, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कहा जाता है इसको, यानी कि रक्षा लेखा नियंत्रक कहते हैं इसको। ये डिफेंस के यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो उनका अकाउंट्स होता है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कहते हैं। मैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे कैट होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, है ना? ऐसी प्रकार से ये होता है, ये भी मैनेजमेंट की जो प्रवेश परीक्षाएं होती है उसी के थ्रू होती है, मैट। याहू, याहू जो है इसको आप लोग यूज करते होंगे ब्राउजर पे जाके। तो याहू का फुल फॉर्म देखो, येट अनदर हायरार्की ऑफ ऑफिशियस ऑरेकल, येट अनदर हायरार्की ऑफ ऑफिशियस ऑरेकल। रैम, रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है रैम। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये भी उसी से संबंधित है कंप्यूटर से। FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये गुड्स कौन सी होती हैं जो हम लोग डेली उपयोग में करते हैं, खाने पीने के सामान होते हैं, इनकी जो कंज्यूमिंग करने की जो क्षमता होती है
वो बहुत अधिक होती है और बहुत स्पीड से मार्केट से हटती है, तो इसलिए इनको एफएमसीजी गुड्स की कैटेगरी अलग है। जैसे बिस्किट हुआ, नमकीन हुई, साबुन हुआ, ये सब एफएमसीजी में आते हैं। इनकी जो मार्केट से बहुत जल्दी हटती है कि डेली यूज वाले आइटम है और इनकी सबसे ज्यादा प्रयोग करे जाते हैं ये। बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हिंदी में इसको बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं, और ये इंग्लिश में भी सेम इसी प्रकार से बोलते हैं, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये भारत का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। वीजा, वीजा का जो ये फुल फॉर्म है, ये पासपोर्ट के लिए वाले वीजे का है, वीजा का है, जो पासपोर्ट वाला बोला जाता है, पासपोर्ट से रिलेटेड है। जो विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। अब एक वीजा जो होता है, जो क्रेडिट कार्ड पे रहता है, जो वीजा वो अलग होता है। उसके लिए मैं आपको भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना वीडियो नंबर 18, उसमें मिलेगा आपको वो। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आपको ये सब समझ में आया होगा। ये मैं बहुत मेहनत करके इनको तैयार करता हूं, तो आप इनको पढ़ें ध्यान से, इनकी स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन सब पर ध्यान दें। आप स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन पर तो आपको ध्यान देना ही देना है, और इनकी जो छोटी छोटी अपनी जानकारी दी है उससे आपको इनको लर्न करने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आपको समझ में आया होगा। उम्मीद ही नहीं, मतलब विश्वास है मुझे आपको समझ में आया होगा। और अपने साथियों को बताएं, जो नए लोग हैं, हमारे जो नए लिसनर्स हैं, जो भी हमारे वो उसको सब्सक्राइब करो, और भी मित्रगणों में बताओ इसके बारे में। इंग्लिश बाय मोहन गुप्ता पे इंग्लिश के साथ साथ फुल फॉर्म ऑफ इंपोर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश के इतने वीडियोज अवेलेबल हैं, शायद आपको पूरे गूगल में एक जगह इतने वीडियो नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं, और कठोर परिश्रम करते रहिएगा। कठोर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। प्लानिंग करके करिए कठोर परिश्रम, अपना स्वयं का मूल्यांकन करो कि आपकी योग्यता क्या है, उस योग्यता के अंतर्गत आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। योग्यता तो असीमित होती है, इसको आप अपनी मेहनत से बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपको ध्यान देना, हमारी शारीरिक संरचना करते समय ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं रखा। दो हाथ पैर, एक जोड़ी आंख, उसके ऊपर एक स्वस्थ दिमाग दिया हुआ है, एक स्वस्थ मस्तिष्क दिया हुआ है। प्रभु ने जो काम और लोग कर सकते हैं, जो सफलता दूसरे प्राप्त कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। प्रभु ने, ईश्वर ने इस संसार में सभी व्यक्तियों को शारीरिक संरचनाएं समान की हैं। तो जब वो लोग सफलता ले सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको साहस करना होगा, लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा। और मोटिवेशन जो बहुत ज्यादा क्लासेस चलती हैं, मैं तो सबसे बढ़िया बात कहता हूं आपसे, कठोर परिश्रम से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं है। आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करो एकांत में बैठ के कि मैं क्या काम कर सकता हूं। योग्यता असीमित होती है प्रत्येक व्यक्ति में, योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपना मूल्यांकन करें। उम्मीद करता हूं ये जो आपको वीडियो है पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फुल फॉर्म्स लेके आऊंगा। और जो बच्चे अपना रेलवे बैंकिंग की भी तैयारी करना, वो भी इसको ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ओके, टेक केयर, बाय बाय।